हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य आर्य है। और जैसा आपने वीडियो के कैप्शन में देखा था कि 0/0 इज इक्वल्स टू 4, ये ट्रू है। आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कैसे, क्यों। तो इसका सीधा सा रीजन है कि हमें डिवीजन का मैथमेटिकल फॉर्म तो पता है, लेकिन रियल लाइफ उसका फील नहीं है। डिवीजन का पहले मतलब समझते हैं। देखिए क्या है, अगर मैं आपसे पूछता हूं 42 डिवाइड बाई 7, आप सबका आंसर क्या होगा? 6। करेक्ट है। लेकिन इस सिचुएशन को मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अभी मान के चलते हैं मेरे सामने 42 चॉकलेट्स हैं, और जब मैं डिवाइड बाय 7 करता हूं तो इसका क्या मतलब है कि मैं 42 चॉकलेट में से 7 चॉकलेट निकालूंगा और फर्स्ट पर्सन को दे दूंगा। बात समझ में आई? फिर मैं दोबारा, अब मेरे पास कितनी चॉकलेट बची हैं? 42 माइनस 7 कितनी बची? 35। अब मैं फिर से 35 में से 7 चॉकलेट निकालूंगा और सेकंड पर्सन को दे दूंगा। समझ में आया? डिवीजन का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बराबर बांटना। बात समझ में आ रही है? 35 में से 7 चॉकलेट निकाली, सेकंड पर्सन को दे दी, बची कितनी? 28। 28 चॉकलेट बची। 28 में से फिर मैं 7 चॉकलेट निकालूंगा और थर्ड पर्सन को दे दूंगा। ठीक है, बची कितनी चॉकलेट? 21। 21 चॉकलेट्स बची। फिर 21 में से मैं 7 चॉकलेट निकालूंगा, कितनी बचेगी? 14 चॉकलेट बचेंगी, और वो 7 चॉकलेट मैं चौथे इंसान को दे दूंगा। फिर 14 में से 7 निकालूंगा, पांचवें इंसान को दे दूंगा, और फिर 7 में से 7 निकालूंगा और मैं छठे इंसान को दे दूंगा। यानी कि मेरे पास 42 चॉकलेट थी, और उन 42 चॉकलेट का अगर मैं साथ साथ में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता तो मैं 6 लोगों को इक्वली बांट सकता था। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि कितनी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कितनी चॉकलेट बची? आप क्या बोलोगे, सर बची कहां, सारी बांट दी मैंने। हाँ, तो यही आपका रिमाइंडर, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद कितना रिमाइंडर, कितनी चॉकलेट्स का आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते। एक और एग्जांपल लेते हैं। 42 की बजाय अगर 42 की बजाय नंबर होता 43। अब 43 चॉकलेट को 7 लोगों में बांटोगे तो क्या होगा? पहले इंसान को 7 दी, दूसरे इंसान को 7 दी, तीसरे इंसान को 7 दी, चौथे इंसान को भी 7 दी, पांचवें इंसान को भी 7 चॉकलेट दी, छठे इंसान को भी 7 चॉकलेट दे दी, आखिरी में बचेगी 1 चॉकलेट। अब क्या 1 चॉकलेट मैं 7वें इंसान को दूंगा? नहीं दूंगा, क्योंकि डिवीजन का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जितनी पहले इंसान को दी है उतनी दूसरे इंसान को दूंगा, उतनी ही तीसरे इंसान को दूंगा, उतने ही हर इंसान को दूंगा। बात समझ में आई? ये हुआ पहला मतलब। डिवीजन का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा इसका मीनिंग है 42 डिवाइड बाय 7 का मतलब है कि 42 को अगर मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो मुझे कितने 7s मिलेंगे, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि कितने 7 का एडिशन करने पर मुझे 42 मिल जाएगा। बात समझ में आई? एक और सवाल आप अपने कॉपी पेन पर करके देखिए। 63 डिवाइड बाय 9, आप सबको इसका आंसर पता है। 63 डिवाइड बाय 9 का मतलब है 7। इसका क्या मतलब है कि अगर 9 को मैं 7 टाइम्स ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 9 को मैं 7 टाइम्स ऐड करूंगा तो मुझे 63 मिल जाएगा। बिल्कुल समझ में आया मतलब? अब सवाल पर आते हैं। 0/0। अब यही सवाल है, ऊपर एक 0 है, नीचे एक 0। आइए देखते हैं। देखिए, ऊपर एक 0 है, नीचे एक 0 है। अब इस सवाल को यहां से कोरिलेट करेंगे 63 डिवाइड बाय 9 से। इसमें क्या बोला था मैंने कि 63 के अंदर 7 9 है, मतलब 7 बार 9 का एडिशन करूंगा तब जाके मुझे 63 मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर में क्या है कि 0 को मैं कितनी बार ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए। देखो, 0 को मैं एक बार भी लिखूंगा तो भी 0 है, 0 को मैं 2 बार भी लिखूंगा तो भी 0 है, 0 को मैं 3 बार ऐड करूंगा तो भी 0 मिलेगा, 0 को मैं 4 बार ऐड करूंगा तो भी 0 मिलेगा। इसका मतलब है कि 0/0 का आंसर 1 भी हो सकता है, 0/0 का आंसर 2 भी हो सकता है, 0/0 का आंसर 3 भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि एक बार 0 को ऐड करूंगा तो 0 मिल जाएगा, 2 0 को ऐड करूंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा, 3 0 को ऐड करूंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा। बात समझ में? यहां से कोरिलेट करके देखिए, यहां कितना है 7। अगर यहां मैं 6 लिखूंगा आंसर को, क्या
9 को 6 बार ऐड करने पर 63 मिलेगा? नहीं, 9 को 7 बार ऐड करने पर ही 63 मिलेगा। लेकिन इस केस के अंदर 0 को मैं कितनी भी बार ऐड करूं मुझे हर बार 0 ही मिलेगा। तो इसके एक नहीं बहुत सारे आंसर्स हैं, इसलिए हमने बोला था नॉट डिफाइंड, 0/0 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर्स हैं। बात सही है, लेकिन अगर सवाल में ऐसे दिया हो कि 0/0 बराबर 4, हाँ ये भी सही है, और 0/0 बराबर 3 ये भी सही है। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इसका क्या मतलब है कि अगर मैं 0 को 4 बार ऐड करूं तो क्या मुझे 0 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, इसका मतलब ये करेक्ट है। अगर 0 को मैं 3 बार ऐड करूं तो 0 मिलेगा? बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं सवाल को ऐसे पूछता कि 0/0 कितना होता है तो आप मुझे बोलते नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर 0/0 के आगे कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो मैं बोलूंगा यस इट इज करेक्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब इट, लाइक इट। अगर कोई डाउट हो, अगर देखो ये सवाल ऐसा है कि जहां पर हम लोग आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं बहुत सारा कि नहीं सर आपने गलत समझा है, ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। बहुत सारे मन में डाउट होंगे क्योंकि नई चीज है, हो सकता है कि ये डाइजेस्ट भी ना हो आप लोगों से। तो जो भी है कमेंट के अंदर लिखिए। टिल देन गुड बाय, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इस वीडियो को आंख की तरह फैला दिए। टिल देन टेक केयर।